गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ER कपिल मेहता। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के दो फार्मूले के बारे में सिंपली डिस्कशन किया था। फर्स्ट जो फार्मूला था हमारा था डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स का पावर n। इसका क्या बात की थी? n। देखिए बात की थी मैंने एफ ऑफ एक्स n माइनस वन देन डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला। तो सेकंड फार्मूला क्या बात की थी मैंने? डी बाय डी एक्स ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। इस केस में क्या होगा, जो आपका फंक्शन है एच रहेगा ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, देन क्या होगा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये दो फार्मूले के बारे में मैंने सिंपली आपको डिस्कशन किया था और मैंने कुछ 3, 4, 5 न्यूमेरिकल क्या करवाए थे, आपको प्रैक्टिस करवाए थे। आज देखिए, आज हमारा जो न्यू फार्मूला है वो है 3/3 साइन डी बाय डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स। देखिए इसका क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कॉस एफ ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो साइन फंक्शन है साइन एफ ऑफ एक्स, टोटल फंक्शन क्या है इसका? साइन एफ ऑफ एक्स है। उसका अंदर का फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स। हमें दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एक तो क्या आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, और सेकंड काम क्या करना है हमें, टोटल फंक्शन क्या है, अंदर का फंक्शन क्या है। टोटल फंक्शन, इनर फंक्शन। अब मुझे तो ये क्या हो गया, टोटल फंक्शन। व्हाट अबाउट द इनर फंक्शन? ये हो गया टोटल फंक्शन। व्हाट अबाउट द इनर फंक्शन? ये हो गया टोटल फंक्शन। व्हाट अबाउट द इनर फंक्शन? तो मुझे क्या करना है, टोटल फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करना है। उसका फार्मूला क्या है? अब टोटल फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स का पावर n। देन उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n एफ ऑफ एक्स n माइनस वन। देन उसका जो फंक्शन इनर फंक्शन, जो इनर फंक्शन है उसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। अब देखिए टोटल फंक्शन क्या है, e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स है। तो टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स है। बाद में किसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं? इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। किसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं? इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। देन मैं जो न्यू फार्मूला डिस्कस करने वाला हूं, टोटल फंक्शन क्या है आपका? sin f ऑफ x। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? cos f ऑफ x है। और देन मैं किसको कंसीडर करूंगा? इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन का ये क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या बात हो रही है हमारी? तो देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा फर्स्ट, देखिए d बाय dx sin x करता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे तो ये टोटल फंक्शन क्या है? sin x टोटल फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या नीचे लिखता हूं यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ax होगा। इनर फंक्शन क्या है? ax। तो क्या करो, d बाय dx ax। मुझे बताइए वेरिएबल कौन होगा, कांस्टेंट कौन होगा? यहाँ पे वेरिएबल कौन है? d के साथ कौन है? x। x क्या होगा आपका? वेरिएबल। a क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो क्या करूंगा मैं? cos ax। तो a को कॉमन निकालूंगा, d बाय d इंटू एक्स। तो x का क्या हो जाएगा? 1। तो क्या होगा? a cos ax हो जाएगा। क्लियर भैया? कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता हूं। फॉर एग्जांपल d बाय dx sin 3x क्यूब। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? sin 3x क्यूब करवाया मैंने। तो यहाँ पे बताइए मुझे टोटल फंक्शन क्या है आपका? sin 3x क्यूब है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 3x क्यूब होगा। देन क्या करूंगा मैं? d बाय dx 3x क्यूब लूंगा। d बाय dx क्या होगा? 3x क्या होगा? क्यूब होगा। तो मुझे बताइए इस टर्म में d के साथ कौन है? x। x क्या होगा? वेरिएबल। और 3 क्या होगा? कांस्टेंट। तो क्या करता हूं, देखिए cos 3x क्यूब। 3 को क्या निकालूंगा मैं? कॉमन। क्या बचेगा? d बाय dx x का पावर 3 और x क्यूब। अब मुझे बताइए कि x क्यूब किस फॉर्म में है? देखिए हमारा फंक्शन है f ऑफ x का पावर n, तो उसका क्या होगा बताइए मुझे? d बाय dx x क्यूब। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो क्या कहेंगे? 3x 3 माइनस 1 इंटू क्या होगा? 1। तो क्या है? 3x स्क्वायर हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई आपको? लास्ट प्रैक्टिस कीजिए, नंबर ऑफ टाइम न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो क्या होगा? ये cos 3x क्यूब। यहाँ पे कोई डाउट है तो फर्स्ट लेक्चर देखिए मेरा, उसमें आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो क्या होगा? देखिए x क्यूब का क्या होगा आपका? यहाँ पे 3
एक्स 3 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए सिंपली यहाँ पे करता हूँ मैं काम आगे। नेक्स्ट तो क्या होगा देखिए कॉस 3x क्यूब 3 इंटू 3, ये क्या है आपका एक्स स्क्वेयर, मतलब 9x स्क्वेयर कॉस 3x स्क्वेयर, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन फाइनल। चीजें क्लियर हुई? मैं क्या कर रहा हूँ, भगाड़ेगा भी आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, टोटल फंक्शन क्या होता है, इनर फंक्शन क्या होता है। टोटल फंक्शन क्या होता है, इनर फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट टोटल फंक्शन को फाइंड करेंगे, देन इनर फंक्शन को फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या करूंगा, जो टोटल फंक्शन होगा, अब देखिए टोटल फंक्शन क्या है, यहाँ पे साइन ax है, यहाँ पे टोटल फंक्शन क्या है, साइन 3x क्यूब है। और मैंने आपको क्या बताई थी, आपको जो एफ ऑफ एक्स है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है आपका, ये एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, x हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, 3x प्लस 4 हो सकता है, देन क्या हो सकता है, e रेज़ टू x हो सकता है, ये sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan हो सकता है, x रेज़ टू 5 हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि मेरा जो मैथमेटिकल फंक्शन है किस फॉर्म में है, उसका मेन फार्मूला क्या है, टोटल फंक्शन का फार्मूला क्या है। तो इस फॉर्म में n तो n x ऑफ x n माइनस 1 हो जाएगा, इस फॉर्म में तो e रेज़ टू x आ जाएगा, बाद में इसका अंदर क्या काम होगा, sin के फॉर्म में तो cos इसका cos f हो जाएगा। तो ऐसा मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, वर्क करना है। चीजें क्लियर हो रही है, क्या काम करवा रहा हूं मैं, पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखिए और मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल करवा देता हूं उस पर प्रैक्टिस करिए। देखिए वापस कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है, आप नंबर ऑफ टाइम्स कितना प्रैक्टिस करते हो उस पर आपकी एक्यूरेसी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका हर एक जो मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो क्या करता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, ठीक है। उसका कोई ना कोई मैथमेटिकल, उसका कोई ना कोई फिजिकल मीनिंग है, ऐसे टाइम पास में कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको समझ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मैं क्या काम करूंगा आपको, अज्यूम कीजिए साइन, क्या लूँ देखिए बताइए, एक प्रैक्टिस कर लीजिए, साइन 79 x का पावर 3, तो ऐसा मत कीजिए, कोई ऐसा काम का नहीं है चीजें, साइन कर लीजिए आप 4x स्क्वायर कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे तो इसको डिफरेंशिएट करना है d बाई dx, ठीक है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे पहला काम क्या करूंगा, टोटल फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, क्या होगा आपका cos 4x स्क्वायर, इंटर फंक्शन क्या है आपका 4x स्क्वायर, बताइए कांस्टेंट क्या है आपका, 4 क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, cos 4x स्क्वायर 4 कांस्टेंट होगा, और x का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा बताइए मुझे, ये 2 इंटू 8x 4x स्क्वायर हो गई है, टोटल क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन होगा 8x cos 4x स्क्वायर, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं करता हूं sin x y z dy dy करता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए पहला काम क्या होगा मेरा, फर्स्ट टोटल फंक्शन क्या आपका sin x y z है, टोटल फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, sin x y z है, तो क्या होगा इसका cos x y z होगा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ d by dy, तो क्या होगा ये x y z होगा। तो मुझे बताइए इसमें सिंपली कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, d के साथ कौन है y, d के साथ कौन है y, तो y क्या होगा आपका वेरिएबल, x एंड z क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, x एंड z क्या होगा कांस्टेंट होगा, उसको मैं क्या करूंगा सिंपली बाहर निकालूंगा, तो क्या होगा cos x y z इनटू क्या होता है, मुझे ये मिल गया x z, तो dy dy y, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो क्या होगा x z cos x y z, ये होगा डिफरेंशिएशन। वापस कह रहा हूं मेन फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये चीजें अगर आपको अंडरस्टैंड हो रही है तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फार्मूले हैं आपको याद रखनी है। वापस कह रहा हूं फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, मैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं ये इतना हाई लेवल है, मतलब फॉर मैथमेटिक्स के लिए कुछ हाई लेवल नहीं, बेसिक फार्मूले है, बट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइम अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम वेरी वेरी इजी हो जाएगा, बहुत इजी काम हो जाएगा, आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड करने में मजा आएगा। आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट ग्रुप के स्टूडेंट हैं
उनको फिजिक्स अंडरस्टैंड होता है, वो सब बच्चों का जो कंसेप्ट जो होता है फिजिक्स में क्या कहना चाहता है फिजिक्स वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट जो मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है, मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है वो कर नहीं पाते, इसलिए कहते हैं फिजिक्स से दूर भागते हैं। बट आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हमारे लेक्चर में आपको 4 या 5 दिन से जो रेगुलर पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाने का रीजन यही है, आपको एक बार आपका मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा, फिर आने दीजिए क्या आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो हो गया एक्स जेड कॉस एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो होगा डी बाय डी एक्स कॉस एफ ऑफ एक्स। तो जो कॉस एफ ऑफ एक्स का टोटल फंक्शन है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स डी बाय डी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कॉस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एफ ऑफ एक्स होगा। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का कॉस फंक्शन का। तो लगाइए प्रैक्टिस कुछ इसकी। तो फर्स्ट प्रैक्टिस लीजिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या होगा कॉस ए टी करता हूं मैं, तो कॉस ए टी क्या टोटल फंक्शन है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस साइन ए टी, इंटर फंक्शन क्या आपका ए टी, तो डी बाई डी एक्स, सॉरी 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 मैन, यहाँ पे ए टी कंसिडर किया है ना, तो कीजिए इसे, यहाँ पे वेरिएबल टी कंसिडर कीजिए, यहाँ पे टी कीजिए और यहाँ पे क्या होगा ए टी। तो ए क्या होगा आपका कांस्टेंट और टी क्या होगा आपका वेरिएबल, तो ए क्या हो जाएगा बाहर माइनस ए साइन ए टी। तो देखिए डी बाई डी टी का क्या होगा इक्वेशन 1 आ जाएगा, ये हो गया इसका। व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड डी बाई डी एक्स कॉस फॉर एक्स वाई जेड। तो बताइए टोटल फंक्शन क्या है आपका कॉस फॉर एक्स वाई जेड, तो वेरिएबल क्या आपका एक्स है, तो क्या करूंगा देखिए पहला टोटल फंक्शन क्या करूंगा मैं माइनस साइन फॉर एक्स वाई जेड, देन डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा फॉर एक्स वाई जेड। बताइए कांस्टेंट कौन है वेरिएबल कौन है आपका एक्स क्या होगा वेरिएबल, फॉर वाई जेड क्या होगा कांस्टेंट, तो माइनस फॉर वाई जेड साइन फॉर एक्स वाई जेड। ये हो गया आपका ऑफिस डिफरेंशिएशन, ये हो गया ऑफिस आपका डिफरेंशिएशन। अंडरस्टैंड हो रहा है पॉइंट, क्या कहना चाहता हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए दूसरा कुछ नहीं, आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं cos e रेज़ टू x डिफरेंशिएशन डी ऑफ x, टोटल फंक्शन क्या बताइए मुझे cos e रेज़ टू x, टोटल फंक्शन क्या है cos e रेज़ टू x, तो टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin माइनस साइन e रेज़ टू x, इनर फंक्शन क्या बताइए f ऑफ x क्या है e रेज़ टू x, तो क्या होगा d बाय dx e रेज़ टू x। तो बताइए e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e रेज़ टू x होता है, तो क्या आएगा माइनस साइन e रेज़ टू x इनटू क्या होगा e रेज़ टू x, तो लिखूंगा e रेज़ टू x साइन e रेज़ टू x हो गया, ये पावर में ठीक है x का और ये मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या वापस कह रहा हूं मेन फंक्शन, टोटल फंक्शन, इनर फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा से क्या करना बाहर भगाना, डिफरेंशिएशन क्या करना से बाहर भगाना किसको कांस्टेंट को। तो यहाँ पे देखिए और वेरिएबल कैसे डिसाइड करेंगे हम, डी के साथ जो होगा वो क्या होगा आपका वेरिएबल, तो यहाँ देखिए 4xyz, तो वेरिएबल क्या होगा आपका x, 4y क्या कांस्टेंट, तो उसको क्या करूंगा मैं बाहर भगाऊंगा और पीछे रह जाएगा x रह जाएगा। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आपका काम स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है होता जा रहा है। तो देखिए कुछ दो फार्मूले हैं, कई कई यूज हो जाते हैं, इसका ज्यादा यूज नहीं है लेकिन तो भी काम कर लीजिए। ठीक है, तो लिस्ट बनाइए फार्मूला की, एक और लिस्ट में लिख दीजिए डी बाय डी एक्स एल एन एक्स, ये जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, कहते हैं लॉग, हम लॉग के डिफरेंट पावर के फॉर्म में होता है, नेचुरल लॉग कहते हैं कोई किसी फंक्शन को, नेचुरल लॉग है, ठीक है, इसे कहते हैं ln x कहते हैं, क्या कहते हैं ln x। ऐसा अगर फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x। और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, एग्जांपल लीजिए अगर dy dy तो ये क्या है ln y, तो क्या होगा बताइए इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 सिंपली y हो जाएगा, क्या होगा 1/y हो जाएगा।